हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर वुलन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने ये वुलन फैब्रिक लिया है। ये 2.5 मीटर फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम इसमें टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो टॉप के पार्ट के लिए हमने कपड़े को ये देखिए 4 फोल्ड में रखा है, जितनी हमें टॉप पार्ट की लेंथ चाहिए। तो टॉप पार्ट की लेंथ मुझे 14 इंच रेडी चाहिए, तो मैंने 15.5 इंच लिया है। 1.5 एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन, जो सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ बन साइड की तरफ से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के लिए मैं 6.5 इंच ले रही हूँ, शोल्डर का हाफ लेते हैं। और आर्म होल के लिए मैं यहाँ 7 इंच ले रही हूँ, तो मैं यहाँ 7 इंच पे मार्क कर देती हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। ये मैं 36 इंच कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ। और इसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 1/4 + 2 इंच लेना है। तो यहाँ पे मैं 11 इंच ले रही हूँ। 1/4 9 होता है, प्लस 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरह से मार्क किया। और इसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी वेस्ट आती है 1/4 में, और जितना कपड़ा बचेगा लगभग 1 इंच बचेगा, तो वो उसकी हम प्लेट्स लगा देंगे। और यहाँ नीचे से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और हल्की सी इसे गोलाई देंगे इस तरह से। और इसके बाद हम आर्म होल में गोलाई देंगे। तो आर्म होल जितनी भी ली है उसका हाफ मार्क करेंगे और इसे राउंड शेप देंगे। और एक दूसरा हम निशान लगाएंगे 1/2 इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल के लिए। और इसके बाद हम मार्किंग करेंगे नेक की। नेक विड्थ मैं 3 इंच ले रही हूँ। और नेक डीप बैक के लिए मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ। और फ्रंट के लिए मैं यहाँ 5 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ भी 3 इंच पे मार्क कर देंगे। अब इस तरह से मार्क कर लेंगे, हम एक बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ से देखिए 5 इंच पे हम फ्रंट नेक मार्क करेंगे। और यहाँ भी हम एक बॉक्स बना लेंगे। और इसके बाद हम इसमें राउंड शेप देंगे। अभी हम इसमें राउंड शेप देते हैं। मैं फ्रंट और बैक दोनों में ही राउंड शेप दूंगी। तो इस तरह से नेक की मार्किंग हो गई। अब शोल्डर पे 1/2 इंच ड्रॉप कर देंगे इस तरह से। तो मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बैक आर्म होल और बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो हमारे बैक आर्म होल और बैक नेक की कटिंग हो चुकी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट निकाल लेते हैं, बैक का पार्ट। यहाँ से भी हम इसे कट कर लेंगे। और एक पार्ट निकालने के बाद हम इसे फिर से उसी तरह से रख देंगे और फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। तो टॉप पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। इसके बाद हम बॉटम की कटिंग करेंगे। तो अभी हम इसे हटा लेते हैं। तो बॉटम के लिए देखिए जितना भी फैब्रिक बचा है उसे मैंने 2 फोल्ड में रख लिया है। और इसके बाद हम इसे ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। और अभी हमारी ये 4 फोल्ड हैं। और इसके बाद मैंने बन साइड अपनी साइड रखी है। अब इस कॉर्नर से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो आप चाहें तो जो आपने टॉप का पार्ट कट किया है उससे मार्किंग कर लें, या फिर आप इस तरह से नाप के मार्क कर लें। वेस्ट का 1/4 लेना है, प्लस उसमें लगभग 1/2 इंच का मार्जिन लेना है, क्योंकि हाफ इंच दोनों साइड सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे।
और यहाँ से हम दोनों साइड मिला के देख लेते हैं कि ये बराबर हो, और मार्क कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा डार्क कर लेते हैं इस मार्क को, और इसके बाद वेस्ट की मार्किंग करने के बाद हम नीचे लेंथ की मार्किंग करेंगे, बॉटम की। तो इस निशान से हमें मार्किंग करनी है जितने भी आपको लेंथ चाहिए। तो 14 इंच हमारा टॉप का पार्ट है, उसके बाद आपको लेंथ की मार्किंग करनी है उसी के अनुसार। तो यहाँ पे ये हमारा 39 इंच आ रहा है जितना ये कपड़ा है। तो मैं यहाँ टोटल ले रही हूँ। तो टॉप पार्ट ऐड करने के बाद ये मेरा लगभग 42 इंच बन के रेडी होगा। तो इस तरह से राउंड में हम मार्क करेंगे। तो ये मैंने घेर की मार्किंग कर ली, और अभी इसे निशान पे हम कट कर लेंगे। और वेस्ट की भी कटिंग हम उसी तरह कर लेंगे। तो ये हमारे बॉटम की भी कटिंग हो गई है, और इस तरह से देखिए ये हमारे दो पार्ट्स हैं, फ्रंट और बैक के। और इसके बाद हम स्लीव की मार्किंग करेंगे। तो देखिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में लिया हुआ है स्लीव के लिए। तो स्लीव मुझे थोड़ी लॉन्ग चाहिए, लेकिन ये मेरा इतना ही कपड़ा है, तो हम इसमें थोड़ा सा कपड़ा और इसमें जोड़ के करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने ले लिया है, ये भी 4 फोल्ड में है। इस तरह से हम ½ इंच एक दूसरे पे चढ़ाते हुए रखेंगे, क्योंकि ½ इंच हमारा यहाँ सिलाई में चला जाएगा। इस तरह से रखते हुए हम स्लीव ले लेंगे। तो ये 17 इंच आ रही है, तो बनने के बाद लगभग ये 15.5 इंच की रेडी होगी। और इसके बाद यहाँ से देखिए जितनी भी हमने आर्म होल कट की थी टॉप पार्ट में, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं यहाँ 9 इंच ले लूँगी। 9 इंच पे यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी, और इसके बाद यहाँ से हम 3 इंच मार्क करेंगे, और उसके बाद ऊपर से हम इसे स्लीव की शेप देंगे। इस तरह से हमें इसे स्लीव की शेप देनी है। और इसके बाद हम स्लीव राउंड का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे स्लीव राउंड मैं 4.5 इंच मार्क करूँगी, प्लस इसमें हम लगभग 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे इस तरह से, और इसे मिला लेंगे यहाँ तक। और इसके बाद हम इसी निशान पे कट कर लेंगे। तो ये हमारे स्लीव की भी कटिंग हो गई है। अभी हम फ्रंट पार्ट की स्लीव में ½ इंच की गहराई देंगे। तो दोनों सीधी साइड मैंने अंदर रखी है। इस तरह से बराबर से रखेंगे, और यहाँ पे हम ½ इंच अंदर से इस तरह से मार्क कर लेंगे, और इसे हम कट कर लेंगे। तो स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और हमारे कुर्ती की भी कटिंग कंप्लीट है। अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले टॉप का पार्ट रेडी करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने ये स्ट्रिप कट कर ली है नेक के शेप की। इसे हम इसके ऊपर रखेंगे उल्टी साइड से, और इस तरह से बराबर से रखते हुए हम इसमें नेक के शेप में सिलाई लगाएंगे। ठीक इसी तरह से बैक के लिए भी मैंने स्ट्रिप कट कर ली है, इसे भी हम इसके ऊपर रखेंगे और नेक की शेप में इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, और अभी हम इसमें कट्स बनाएंगे। और कट्स बनाने के बाद हम स्ट्रिप को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों नेक में हम इसी तरह से कट्स बना लेंगे, और इसके बाद हम स्ट्रिप को टर्न करेंगे अंदर की साइड। इस तरह से बिल्कुल अंदर की साइड रखेंगे
और इसके बाद फ्रंट साइड में हम इसमें एक टॉप स्टिच लगाएंगे और जो अंदर स्ट्रिप है उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें हम तुरपाई लगा लेंगे और बैक साइड को इस तरह से फोल्ड करते हुए 2 बार इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने नेक तैयार कर ली है फ्रंट और बैक दोनों साइड की। और इसके बाद हम इसकी प्लेट इसमें बनाएंगे, तो हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो दोनों फ्रंट और बैक को एक साथ रखेंगे बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए, इस तरह से रखेंगे और इसमें हम प्लेट्स का निशान बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम मार्क करेंगे वन साइड से 3.5 इंच पे मार्क किया मैंने और इसकी प्लेट्स हम 5 इंच तक बनाएंगे। आप चाहें तो ऊपर से शोल्डर से भी इस प्लेट का निशान लगा सकते हैं। तो हमें ऊपर से लगभग 10 इंच पे मार्क करना होगा। यहाँ से हम लगभग 1 इंच की प्लेट बनानी है, तो हाफ इंच दोनों साइड निशान लगा लिया है और इस तरह से मार्क करने के बाद ये निशान हमें दूसरी साइड भी बनाना है, तो इस तरह मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम कट बना लेंगे ताकि फ्रंट और बैक दोनों साइड ये निशान बन जाए। इस तरह से देखिए दूसरी साइड भी हम निशान बना लेंगे। दूसरी पार्ट में भी हम इसी तरह मार्क कर लेंगे प्लेट का। और मार्किंग करने के बाद हम इसकी प्लेट्स स्टिच कर लेंगे इस तरह से पकड़ते हुए। हमें ये सारी प्लेट में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है प्लेट्स में और अभी हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो दोनों सीधी साइड अंदर रख लेते हैं इस तरह से और बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए हम इसके शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है शोल्डर में। अभी हम इसकी स्लीव अटैच कर लेते हैं। तो मैंने अटैच कर लिया है स्लीव को, जो पीसेस थे। अभी हम इसके सेंटर में कट बनाएंगे और इसके बाद ये हमारी देखिए फ्रंट साइड है, तो इसको हमें फ्रंट साइड में ज्वाइन करना है। इस तरह से रखेंगे इसके सेंटर मिलाते हुए। तो यहाँ पे हम इसे पिन से अटैच कर देते हैं सेंटर पे और इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी सेंटर मिलाते हुए हम टॉप पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए मैंने स्लीव अटैच कर ली है। अभी हमारा टॉप का पार्ट रेडी है, हम बॉटम की स्टिचिंग करेंगे। तो बॉटम को हम ज्वाइन करेंगे। तो एक पीस हम लेते हैं और दोनों सीधी साइड अंदर रखेंगे और बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए हम इसमें सिलाई लगा के टॉप और बॉटम को अटैच कर लेंगे। दूसरे पीस को भी हमें इसी तरह अटैच कर लेना है। इस तरह से बराबर से सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैंने टॉप और बॉटम को अटैच कर लिया है। इसके बाद हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो हम इसे उल्टे साइड से रख लेते हैं और यहाँ पे हम निशान बना लेंगे जहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ मैंने 4.5 पे मार्क किया है इस तरह से। और यहाँ भी हम एक बारी मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। इसके सेंटर पे ये निशान बनाया और सेंटर से दोनों साइड हमें जितना भी चाहिए तो मार्क कर लेंगे। तो मैंने 9 इंच मार्क किया था, तो यहाँ मार्क कर लेते हैं हम दोनों साइड 9 इंच पर।
और यहाँ पे वेस्ट में भी हम इसी तरह मार्किंग कर लेंगे सेंटर निकाल के। तो यहाँ मुझे 7 इंच चाहिए, दूसरी साइड भी हम 7 इंच पे ही मार्क कर लेंगे। और इसके बाद इन निशान को मिलाते हुए इस तरह से पूरी नीचे तक हम सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच लेते हुए हम दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम नीचे से इसकी घेर में इसे फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और इसके नीचे घेर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। कुर्ती हमारी रेडी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।